Walk all over you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों, अपने वंडर विजन के एपिसोड 8 के आखिर में एक ऐसा विजन देखा था जो नॉर्मल विजन से अलग सफेद रंग का था, मगर वो था विजन का ही ओरिजिनल बॉडी, उसी विजन का जिस विजन को इन्फिनिटी वॉर में मार दिया गया था। अब इस व्हाइट कलर से ये लग सकता है कि ये एंटी विजन है, जो कॉमिक के अकॉर्डिंग एक दूसरे यूनिवर्स 932 का विजन का एक इविल वर्जन है, और या तो दूसरा ये सफेद रंग का विजन एक्चुअली व्हाइट विजन है जो दिखा था वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स में। हालांकि काफी लोग ये कह सकते हैं कि वंडर विजन में देखा गया व्हाइट कलर का विजन एक्चुअली एंटी विजन है, और शायद हो सकता है कि वो लोग सही हो, लेकिन जितना दूर मुझे लगता है कि कॉमिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये विजन एंटी विजन नहीं बल्कि व्हाइट विजन है। जी हाँ, एंटी विजन के अलावा भी एक और सफेद रंग का विजन है जो कॉमिक में एग्जिस्ट करता है, जो किसी और यूनिवर्स का कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं बल्कि मेन विजन का ही एक रिक्रिएटेड वर्जन है। हो सकता है कि ये थ्योरी गलत निकले, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस व्हाइट विजन के बारे में जानने के बाद आपको भी यही लगेगा, क्योंकि इसकी घटनाएं वंडर विजन की सिचुएशन के साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और मेन विजन को पहली बार सफेद रंग में व्हाइट विजन के रूप में देखा गया था साल 1985 में निकली वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स इशू 45 में, जब वंडर विजन के ऑलरेडी जुड़वा बच्चे हो चुके थे और वो दोनों हॉकाई की वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टीम ज्वाइन कर चुके थे। और एक दिन अचानक से वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स के बेस से विजन को किसी ने किडनैप कर लिया था, और जब वांडा नींद से उठ के विजन को ढूंढने लगती है तब उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक फेक अल्ट्रॉन को भी भेजा गया था। और वेस्ट कोस्ट एवेंजर के बाकी टीम मेंबर्स मिलकर जब अल्ट्रॉन को निपटाते हैं, उसके बाद सभी को पता चलता है कि विजन एक्चुअली लापता है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और इसके बाद हैंक पिम को पता चलता है कि विजन को सिर्फ किडनैप ही नहीं किया गया है, बल्कि जिसने विजन को किडनैप किया है उसने विजन के कॉन्शियसनेस के बैकअप्स को एवेंजर्स के हर एक कंप्यूटर से डिलीट भी कर दिया है, जिससे कि वो लोग विजन को दोबारा क्रिएट ना कर पाए। और जब वेस्ट कोस्ट एवेंजर के सारे मेंबर्स हॉकाई, हैंक पिम, वांडा, वास्प और वंडर वुमन ये सब बहुत टेंशन में थे कि किसने विजन को किडनैप किया है, तभी वहाँ पे मॉकबर्ड आके कहते हैं कि इस कांड के पीछे उसका हाथ है, जो सुन के हॉकाई फ्यूरियस हो जाता है। मगर मॉकबर्ड, जो कि रिसेंटली वेस्ट कोस्ट एवेंजर छोड़ चुकी थी, वो बताती है कि टीम छोड़ने के बाद उसने शील्ड ज्वाइन की थी, जहां उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में ये घुसाया गया था कि एक्चुअली विजन आगे जाके बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा और न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सेस करके वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और उनके बातों पे आके मॉकबर्ड ने उनको विजन को किडनैप करने में मदद की थी, और उन्हीं लोगों ने विजन के कॉन्शियसनेस के बैकअप्स को सारे कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है। मगर अभी मॉकबर्ड को अपनी गलती का एहसास है, और वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की मदद करती है विजन को ट्रैक करके उसे ढूंढने में। और वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टीम ट्रैक करके एक फैक्ट्री लाइक बेस में पहुंचते हैं, जहां वांडा और मॉकबर्ड देखते हैं कि विजन को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया है और उसके ऊपर स्टडी चल रही है, और ये नजारा कुछ जाना पहचाना नहीं लगता। जो भी हो, इसके बाद वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टीम विजन के बचे कुछ पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और डॉक्टर फिनियस हॉटर्न को बुला के विजन का सिंथेसॉइड ढांचा बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर फिनियस हॉटर्न ही थे जो पहले विजन के बॉडी के सिंथेसॉइड ढांचे को बनाए थे। मगर एमसीयू में हमें कोई और दिखा था। जो भी एवेंजर्स टीम उस ढांचे को लेके चले आते हैं, और आने के पहले स्कारलेट विच गुस्से में उस बेस को पूरी तरीके से चूर चूर कर देती है, और विजन के ढांचे को वापस ला के हैंक पिम उसे बनाने के लिए तैयार तो थे, मगर प्रॉब्लम ये थी विजन की कॉन्शियसनेस, उसके सारे यादें, सारे फीलिंग्स हर एक कंप्यूटर से डिलीट हो चुकी थी और कोई भी बैकअप नहीं बचा था। और इसलिए हैंक पिम विजन को दोबारा बना तो देगा, मगर शायद ये विजन वांडा का वो हस्बैंड विजन ना रहे। शायद इसके अंदर वांडा के प्रति वो फीलिंग्स, वो कॉन्शियसनेस, वो यादें नहीं रहेंगे। और इस तरफ जब वंडरमैन विजन के ढांचे को बाहर निकालना जाता है, तो विजन का रोबोटिक ढांचा वंडरमैन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उस ढांचे के अंदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। मगर हैंक पिम तुरंत एक डिवाइस के जरिए उस ढांचे को ऑफ कर देता है, और लैब के अंदर ले जाके जब दोबारा विजन को बना के उसे रिवील करके वांडा को बुलाता है, तब वांडा देखती है कि ये विजन एक सफेद कलर की भूत की तरह था। वांडा तुरंत उसे हग करके उसे किस करती है, मगर इस विजन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जैसे मानो ये एक रोबोट हो। इतना कि वो वांडा को पहचान तक नहीं पा रहा था। और हैंक पिम वांडा को दोबारा समझाता है कि इसके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है और ना ही उतनी ज्यादा फीलिंग्स है, ये फिलहाल अभी एक रोबोट की तरह ज्यादा है, और इसके अंदर अगर पहले के जैसे फीलिंग्स को दोबारा जनरेट करना है तो पहले विजन की तरह इसके अंदर भी वंडरमैन के ब्रेन सेल्स लगेंगे। और वांडा तुरंत जाती है वंडरमैन के पास उसके ब्रेन सेल्स को मांगने। वांडा वंडरमैन से रिक्वेस्ट करती है, मगर वंडरमैन बहाना मार के ना कर देता है, क्योंकि एक्चुअली वंडरमैन खुद वांडा से प्यार करता था। वो खुद वांडा के साथ अपना घर बसाना चाहता था, और विजन भी वांडा से इसलिए प्यार करता था क्योंकि विजन के अंदर वंडरमैन के सेल्स थे। मगर वंडरमैन के ना कहने पे वांडा अपनी इमोशंस में बह जाती है और वंडरमैन को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वांडा और व्हाइट विजन एक साथ काम तो करते हैं, मगर पहले जैसे लवर्स की तरह नहीं, बल्कि विजन उसके साथ एक असिस्टेंट की तरह काम करता था। मगर फिर एक अनजान अजीब से ऑर्गेनाइजेशन के साथ वांडा की कांटेक्ट होती है, जो लोग कहते हैं कि
वो विसन को ठीक कर सकते हैं। और वांडा दोबारा भावनाओं में बह जाती है, इस बात से अनजान कि वो एक्चुअली एक जाल था जिससे कि एंडोर्स नामक एक सेंटिएंट बीइंग वांडा को एब्जॉर्ब कर सके। जो भी हो, ये हादसा निपट जाने के बाद फिर मेफिस्टो और बच्चों वाला हादसा होता है, वही मेफिस्टो के द्वारा बच्चों को रीअब्जॉर्ब कर लेना। और उस घटना में भी विसन काइंड ऑफ रोबोट की तरह ही एक्ट करता है, मगर इस घटना में अगाथा हार्कनेस ने एक बड़ा रोल निभाया था। उसने वांडा को समझाई थी और जिससे कि वांडा का मेंटल ब्रेकडाउन ना हो, इसलिए उसने वांडा के दिमाग से उसके बच्चों की सारी यादें मिटा दी थी। जिसके बाद वांडा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके विसन को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होती है और समझती है कि शायद विसन को दोबारा सब कुछ याद दिलाना पॉसिबल नहीं। वो उम्मीद छोड़ देती है, पुराने कॉन्शियसनेस के अलावा उसके अंदर वो फीलिंग्स दोबारा जनरेट होना पॉसिबल नहीं। और वांडा रोते रोते आखिरी बार के लिए विसन को एक किस करके विसन को अपनी हालत पे छोड़ देती है और अलग हो जाती है। और यहाँ से विसन माइल्स लिप्टन नामक एक एआई डॉक्टर के पास जाता है, जिसके थेरेपी से विसन के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमन इमोशंस डेवलप होते हैं, मगर आखिरकार ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। और अपनी टाइट की सफेदी वाली रूप में कुछ छोटे मोटे अच्छे काम करने के बाद विसन को दोबारा एक नई बॉडी में रीअसेंबल किया जाता है। एंड थैंक गॉड वो बॉडी पहले की तरह कलरफुल थी। और इस बॉडी में विसन के जो कॉन्शियसनेस और ब्रेन पैटर्न्स को डाले गए थे, वो एक्चुअली किसी और रियलिटी के विसन से लेकर डाले गए थे। मगर जो भी हो, फाइनली उसके दिमाग में कोई कॉन्शियसनेस घुसी थी और इसकी कहानी मेन मार्वल यूनिवर्स में आगे बढ़ी थी। और अगर आपने व्हाइट विसन की कहानी को अच्छे से नोटिस किया होगा तो काफी चीजें वंडर विजन की सिचुएशन के साथ सिमिलर। सीरीज में भी मेन कंटिन्यूटी के कॉमिक की तरह उसके बॉडी को डिसमेंटल किया गया और थैनोस के कारण उसकी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो गई है, जिसके बाद ओरिजिनल विजन के बॉडी को कॉमिक के हैंक पिम की तरह ही स्वॉट के टाइलर हेवर्ड ने रिबिल्ड किया है। और जैसे कॉमिक में व्हाइट विजन के पास पुराना कॉन्शियसनेस नहीं था, वैसे ही शायद इस विजन के अंदर भी वो कॉन्शियसनेस नहीं है। और इतनी सारी सिमिलरिटीज के कारण मुझे लग रहा है कि ये वाला विजन एक्चुअली कॉमिक का एंटी विजन नहीं बल्कि कॉमिक से उठाया गया व्हाइट विजन है। मगर सीरीज में व्हाइट विजन क्या करेगा, वो सब कुछ भूल के वांडा के साथ रिश्ता तोड़ देगा, या फिर वो एंटी विजन की तरह एक विलेन बनेगा, या फिर वांडा अपने मैजिक से उसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस डालेगी। क्या होगा पता नहीं, मगर क्या हो अगर वांडा अपनी कॉन्शियसनेस से बनाई हुई विजन को इस व्हाइट विजन के साथ मार्च कर दे और दोबारा एमसीयू के विजन को रिक्रिएट कर दे, तब तो मजा ही आ जाएगा। मगर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। Thanks, Pep. I think you might have a little Bronco riding tonight. Did he? Says okay. Well, I look forward to that event. You should. Especially since you're not drinking. Oh, my darling, that's a cold pour. No, no. You're right. I mean, come on and climb up, cowboy. I will fix this. Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rolas de rock, back frente, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rolas de rock.